एक समय की बात है, किसी गांव में पार्वती नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। दुर्भाग्य से कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हुआ था, जिस वजह से पार्वती के घर की स्थिति बहुत खराब थी। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। पार्वती की बड़ी बेटी थी जिसका नाम था सलोनी, और उसका छोटा बेटा था जिसका नाम था राजू। उन लोगों के लिए एक समय का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। राजू ने कहा, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। ना खाने को तो कुछ नहीं है बेटा, लेकिन अगर शाम तक सब्र कर ले, अभी मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, मुझे कोई काम जरूर मिलेगा, फिर मैं तेरे लिए कुछ लेकर आऊंगी। ठीक है माँ। ऐसा कहकर पार्वती काम की तलाश में बाहर चली जाती है, लेकिन पार्वती को कोई काम नहीं मिलता। फिर वह गांव के सेठ के घर जाती हैं और वहां अपने लिए काम मांगती हैं। मालकिन, मेरे लायक आपके घर में कोई काम होगा? मैं सब काम करती हूँ। काम तो है, लेकिन मैं उसके बदले तुझे पैसा नहीं दूंगी। उसके बदले तुझे खाना मिल सकता है, यह सही रहेगा। पैसे भले नहीं मिल रहे हैं, पर एक समय का खाना तो मिल रहा जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं तैयार हूँ, मैं करूँगी काम। पार्वती सेठानी के घर का काम करने लगी। सेठानी के घर में जो कुछ भी बचा कुचा होता, सेठानी वह पार्वती को खाने को दे देती। पार्वती उसे अपने घर ले जाती और अपने बच्चों के साथ खा लिया करती। कुछ समय बाद पार्वती ने सलोनी की शादी उसकी पसंद के लड़के से कर दी, जो कि उसके साथ पढ़ता था। सलोनी का ससुराल बहुत पैसे वाला था। सलोनी अपने ससुराल में एक अच्छा जीवन बिताने लगी, लेकिन शादी के बाद उसने अपने माँ और भाई से बात करना बंद कर दिया। अब ना तो वह अपने मायके जाती, न उनकी खबर लेती थी। उसे लगता था कि यदि वह अपनी माँ से रिश्ता रखेगी तो उसकी माँ उससे पैसे मांगेगी। इसलिए सलोनी ने अपने माँ से सब तरह के रिश्ते तोड़ दिए थे। एक दिन राजू के मन में अपनी बहन से मिलने का ख्याल आया। माँ, सालों हो चुके हैं, अभी तक दीदी की कोई खबर नहीं आई, न ही वह हमसे मिलने आई। मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, मैं दीदी से मिलने जाना चाहता हूँ। बेटा, तेरी दीदी का ससुराल बहुत दूर है, तू जाएगा कैसे? मेरे पास तो किराए के लिए पैसे भी नहीं हैं। माँ, मैं पैदल चला जाऊँगा, आप बस सफ़र के लिए मुझे कुछ भोजन दे देना। बेटा, तेरी माँ के पास उतना भी नहीं है, मैं क्या करूँ? कल जितिया का व्रत है, मुझे कल जितिया का भोजन भी चढ़ाना है। मेरे पास तो उसके लिए भी कुछ नहीं है। आप सेठानी से कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेते? उसी में से आप जितिया महाराज को चढ़ा देना और जो थोड़ा बचे मुझे दे देना। पार्वती कुछ अनाज मांगने के लिए सेठानी के पास जाती हैं, लेकिन सेठानी उसे 2 रोटी भर आटा देकर वापस भेज देती हैं। अगले दिन जितिया का नहाए खाए का दिन था। पार्वती नहाए खाए की तैयारी करती हैं। सेठानी के घर से जो आटा वह लेकर आई थी, उसे आटे में से 2 रोटी बनाती हैं। पहली रोटी वह जितिया महाराज को चढ़ाती हैं और दूसरी रोटी राजू को दे देती हैं, जिससे वह रास्ते में खा सके। राजू उस रोटी को पोटली में रखकर अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में राजू को बहुत जोरों की भूख लगती है। रोटी निकालकर खा लो क्या, लेकिन कुछ देर में तो अपनी दीदी के घर ही पहुंच जाऊंगा, वो मुझे स्वादिष्ट खाना खिला देगी। अभी रहने ही देता हूँ, यह रोटी आते समय के लिए छोड़ देता हूँ। जब दीदी
के घर से वापस आऊँगा तब इसे इस रास्ते में खाऊंगा। ऐसा सोचकर राजू रोटी की पोटली को एक झाड़ के पीछे छिपा देता है। फिर वह अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ता है। सलोनी का ससुराल बहुत दूर था। राजू को चलते चलते बहुत समय हो गया था। वह बहुत ज़्यादा थक चुका था। सुबह का निकला हुआ राजू को शाम के समय सलोनी के ससुराल पहुंच जाता है। सलोनी अपने घर के बाहर खड़ी होती है, तभी उसकी नज़र अपने भाई पर पड़ती है। अरे यह तो राजू है, यहाँ कैसे आ गया? कहीं यह मेरे पति से पैसे मांगने तो नहीं आया? वह वैसे भी भोले भाले हैं, इसे तुरंत पैसा दे देंगे। अगर यह घर में घुस गया तो परेशानी हो जाएगी, इसे घर के बाहर ही रोकना पड़ेगा। अरे राजू, तू यहाँ क्यों आया है? आपसे मिलने आया हूँ दीदी। मुझे और माँ को आपकी बहुत याद आती है। शादी के बाद आप तो आई नहीं, अन्ना आपने हमारा हालचाल पूछा कभी, इसलिए मैं ही आ गया। ठीक हो आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब यहाँ ज़्यादा देर मत रुक, चल जा यहाँ से। तेरे जीजा जी बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्होंने तुझे यहाँ देख लिया तो बहुत मारेंगे। तू जा यहाँ से। अभी तक तो मैं अच्छे से मिला ही नहीं आपसे, और आप जाने को कह रही हो। अपने ससुराल वालों से मुझे मिला दो। नहीं, वो बहुत खंडूस हैं, अगर तुझे देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे। तू जा ना दीदी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना ही खिला दो। खाना? चल एक काम कर, उस दीवार के पीछे जाकर छुप जा। मैं थोड़ी देर में तेरे लिए खाना लेकर आ जाऊंगी, और उस दीवार से बाहर मत निकलना, किसी को दिखना भी मत। ठीक है दीदी। राजू जाकर दीवार के पीछे छिप जाता है और अपनी दीदी का इंतजार करने लगता है। समय बीतता है, लेकिन सलोनी उसके लिए खाना लेकर नहीं आती। वहीं सलोनी अपने घर में स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। राजू सोचता है, आह, सुगंध तो बहुत सुंदर आ रहा है। लगता है दीदी मेरे लिए पकवान बना रही हैं, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। राजू दीवार के पीछे खड़ा सोच रहा था कि अब उसकी बहन उसके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लेकर आएगी। खड़े खड़े राजू को बहुत देर हो गई थी, शाम से रात हो चुकी थी, लेकिन सलोनी अब तक उसके लिए कुछ नहीं लाई। बहुत इंतजार के बाद सलोनी एक कटोरी दूध लेकर राजू के पास आती हैं। यह ले राजू, दूध पी ले। पर दीदी, इसमें तो मक्खियाँ गिरी हुई हैं, मैं इसको कैसे पीऊँगा? अरे मक्खी हटाकर दूध पी लो, और आज रात के लिए यहीं सो जा, सुबह यहाँ से चले जाना। दीदी अब बदल चुकी हैं, घर में अपने लिए पकवान बना रही थी और मुझे यह मक्खियों से भरा हुआ दूध दे दिया। पर क्या करूं, भूख भी बहुत तेज लगी है, इसे पी लेता हूं, फिर कल सुबह घर के लिए निकल जाऊंगा। राजू मक्खियाँ हटाकर दूध पी लेता है और वह घर के पीछे सो जाता है। अगली सुबह वह अपनी दीदी को बिना बताए अपने घर के लिए निकलता है। लंबा सफर था, सुबह से दोपहर हो चुकी थी। राजू उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसने वह रोटी की पोटली छुपाई थी। अरे यह तो वही जगह है जहां मैंने अपनी रोटी छुपाई थी। भूख तो बहुत जोरों की लगी है, रोटी निकाल लेता हूँ, वहीं खा लूँगा। राजू जाकर झाड़ियों में से पोटली निकालता है, तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, अरे क्या पता घर पर मेरी माँ भूखी हो, आज कुछ मिला हो या नहीं, मैं अकेले कैसे खा लूँ। थोड़ी दूर का सफ़र बचा है, अगर मैंने थोड़ा और सब्र कर लिया तो फिर मैं माँ के साथ ही रोटी खा लूँगी। राजू बिना पोटली खोले घर की ओर आने लगता है। आते आते वह अपने घर पहुँच जाता है। उधर पार्वती ने जितिया का व्रत रखा था
और जितिया भगवान से यही मना रही थी कि उसका बेटा सही सलामत घर आ जाए। माँ कहाँ हो? माँ मैं आ गया। अरे राजू बेटा तू आ गया अपनी दीदी से मिलकर, कैसे हैं? वह सोचा कि अगर अपनी माँ को सच्चाई बताई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। माँ दीदी बिल्कुल ठीक है, वो तो बस तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। अच्छा, और तेरी खातिरदारी अच्छे से की उन्हें? हाँ माँ, मुझे तो दीदी ढेर सारे पकवान खिलाए। माँ तुम्हें कुछ खाया है या नहीं? माँ बोलता है, कहाँ बेटा, मुझे गरीब को कहाँ कुछ भोजन नसीब होगा। चल तू कुछ खा कर आया है या ना? अरे माँ चिंता क्यों कर रही है? यह देखो जो तुमने रोटी बनाकर दी थी वो मैं अपने साथ लिया आया हूँ। चलो हम दोनों यह रोटी खाएंगे। मैंने तुम्हें यह रोटी रास्ते के लिए दी थी, तूने रास्ते में नहीं खाई। कैसे खाता माँ? भूख लगी नहीं? नहीं, फिर जब दीदी के घर पहुंचा तब दीदी ने मुझे इतना खिला दिया कि आते समय भूख ही नहीं लगी। चलो अब हम दोनों ये खाएंगे। राजू रोटी की पोटली खोलता है तो देखता है कि पोटली के अंदर रोटी तो नहीं है बल्कि उसके अंदर हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। यह देखकर वह चौंक जाते हैं। अरे यह सब क्या है? यह हीरे जवाहरात तेरे पास कैसे आए? पता नहीं, मैंने तो जाते समय इस पोटली को छुपा दिया था कि आते समय भूख लगेगी तब खाऊंगा। मैं समझ गया बेटा, यह सब जितिया महाराज की कृपा से ही हुआ है। मेरा व्रत सफल हो गया। उन्होंने ही इस रोटी को सोने की चांदी में बदल दिया। दोनों माँ बेटे जितिया महाराज का शुक्रिया करते हैं और फिर उस सोने चांदी को बेचकर पार्वती अपने बेटे के लिए एक सुनहरा सी दुकान खोलती है। जितिया महाराज की कृपा से कुछ ही दिनों में उसकी दुकान खूब चलने लगती है। देखते ही देखते पार्वती का घर धन दौलत से भर जाता है। कुछ पैसे जोड़कर पार्वती अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाता है और घर में पूजा का आयोजन करती हैं, जिसमें वह सलोनी को भी बुलाती हैं। गृह प्रवेश में सलोनी अपने पति पंकज के साथ आती है। वह अपने मायके की चकाचक देखकर चौंक जाती हैं और उसने अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर वह अपने किए के लिए अपनी माँ और भाई से माफ़ी मांगती हैं। दोनों उसे माफ़ कर देते हैं। जितिया महाराज की कृपा से पार्वती का जीवन अब खुशहाली से रहने लगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।